हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11th पे आ चुके थे, लेकिन 11th में इसके बात करूंगा क्योंकि इसमें लिखने का पोर्शन मेरा पहले ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो अभी 12 पे ध्यान देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अब चैप्टर की मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आपको पता है। ठीक है, एक्सरसाइज की मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है। इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो ये सारे आप पे बन जाएंगे इजीली। देखो नंबर पहला क्या बोल रहा, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइवेट नंबर होते हैं, है ना। राजा और रानी अकेले रहते हैं, तो कौन से है वो? प्राइम नंबर्स। वो खुद ही बोल रहा है। ठीक है, अब अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, अब बताओ दो से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब वन इज नाइदर, और ठीक है ना, वो क्या है, वन क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही क्या कंपोजिट है। चलो, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अब प्राइम नंबर शुरुआत कहां से होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखें तो 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या 11। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 2 हुआ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, इसके बाद द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट देखो, कंपोजिट में 2 क्या है, देखो पहले लिख लो यहाँ पर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कौन कौन से हैं? 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, और कौन से हैं? 10 है, 12 है। तो ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट है। अब देखो इसने क्या बोल दिया था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब कंपोजिट इसलिए नहीं मैं 2 को कह सकता क्योंकि इसमें कितने 1 और 2 केवल दो फैक्टर हैं कंपोजिट इसमें 2 में। ठीक है, तो कंपोजिट में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? प्राइम नंबर में। तो मैं ये कह सकता हूँ स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 क्या है, उसके दो फैक्टर हैं और वो दो फैक्टर वाले कहाँ चले जाते हैं? प्राइम में। लेकिन 2 से कुछ तो बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 4। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है और वो सबसे छोटा मान लो। ठीक है, मान क्या लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 2। आंसर 2। बस ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। बहुत इजी थे, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, अब तो मुंह पे आ गया होगा। बार बार अपन ने कंपोजिट बोला है, प्राइम बोला है, इवन बोला है, ऑड बोला है, और कॉन्जिक्यूटिव भी हमने अब तो बोल लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें अब तो आपको बहुत इजी लग रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 और हम जल्दी से कर लेते हैं और एक्सरसाइज को अलविदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? राइट 5 pairs of prime numbers लेस देन मतलब छोटे हों। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ जाए। 20 whose sum is 20 whose sum मतलब अब आपको पता पड़ गया, कुछ प्लस की बात कर रहे हो। whose sum is डिविजिबल बाय 5। अब देखो इन्होंने एक नया वर्ड दे दिया, डिविजिबल बाय 5, और इनने एक हिंट दे दी 3 + 7 = 10। देखो उनने सब अपन को अपने ऊपर छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? हमें 5 पेयर लिखने हैं, जैसे ये पेयर है 3 पर, ये फैक्टर भी है और ये उसका मल्टीपल है। ठीक है, तो अब चाहे अब पेयर कह लो, ये 3 और 7 एक पेयर भी तो है। ठीक है, तो ऐसे 5 पेयर लिखने हैं जो कि क्या हो? प्राइम नंबर हो। ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर हो। ठीक है, और क्या हो? लेस देन 20, और 20 से क्या हो? छोटे हो। हुज सम इज डिविजिबल बाय कितने से? 5, है ना। नंबर 1, ये हमने दो प्राइम नंबर लिए, जिसका आंसर आएगा जो कुछ भी, वो आंसर हमारा क्या हो? डिवाइड हो जाए उस 5 से। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। यहां पर हम सम करेंगे, यहां पर डिविजिबल करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, सम और डिवाइड।
डिवाइड डिविजिबल पार्ट वही है, ठीक है, 5 से जो भाग हो जाए। अब यहाँ पर हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं है, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। चलो इतने हमने लिख लिए फॉर एन एग्जांपल। अब राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। अब चलो कोई भी सम बनाओ, कुछ भी, 3 और 5, 2 और प्लस 3 इक्वल्स टू 5, और 5 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 और 3 ले सकता हूँ इक्वल्स टू 5, और 5 को डिवाइड करूंगा 5 से तो आंसर आ जाएगा 1। तो पहला पेयर हो गया हमारा 2 और 3, फर्स्ट पेयर, ठीक है, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर बनाते हैं हम, मतलब यहाँ पर इक्वल्स टू 5 तो इसके हैं, डिवाइड बस हमें मेन है कि वो किससे हो जाए, 5 से हो जाए। देखते हैं, चलो बनाओ, नेक्स्ट बनाओ। 5 और 3 8, लेकिन 8 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 7 और 5 12, 12 5 से डिवाइड नहीं होगा। 11 और 5 11 और 3 14 नहीं होगा, ठीक है। 11 और 7 18 नहीं होगा डिवाइड। 11 और 13 और 2 कितना हो रहा है, 15, 15 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो ये भी हम ले रहे हैं, 30 + 2 = 15, और 15 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 3 = 15, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया आराम से। तो ये हो गए हमारे 13 और 2, ये हो गया सेकंड पेयर। अब नंबर थर्ड पेयर हमें बनाना है। चलो ढूंढो 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 कौन से बना सकते हैं हम। चलो देखो, अब हम यदि सीधी सी बात है, लास्ट में हमें ऑड नंबर चाहिए, यदि 5 से रिलेटेड आ जाए तो वो इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 5 हम 17 में 3 जोड़ दें, 17 + 3 = 20, और 20 आर इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी एक पेयर मिल गया, 17 + 3 = 20, जो कि क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 = 20, ठीक है, हो गया, 3 पेयर मिल गए। ठीक है, मैं कैसे भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ, हमें 3 पेयर मिल गए। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इन दोनों का जो आंसर है वो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से। देखो जो आंसर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए, है ना, पूरा पूरा। देखो ये हो रहा है ना। चलो 2 पेयर और देखने हमें, यहाँ तक रफ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर 4। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी जल्दी, नंबर 4th देखो, 4th देखो, 4th। चलो ठीक है, अब नंबर 4 देखने के लिए हम 19 और 7 जोड़ते हैं तो 26 हो रहा है, 26 नहीं होगा। 19 और 11 यदि हम जोड़े तो 9 और 1 10 और 3 30, हाँ 19 और 11 ये जोड़ने पे क्या आ रहा है, 9 और 1 10 0 कैरी 1 1 2 3, और इसको मैं 5 से यदि डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 6 = 30। मैं 19 और 11 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब इस 30 को मैं डिवाइड करूँ तो 5 6 = 30, ये भी मेरे को मिल गए। तो 4th पेयर हो गया हमारा 19 और 11, 4th पेयर। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं उसमें क्या रे यही होने चाहिए वो होने चाहिए। चलो देखते हैं अब कौन सा पेयर ले सकते हैं। 23 और 2 भी ले सकता हूँ मैं। 23 में 2 ऐड कर दूँ तो होगा 25, 25 इजीली 5 से डिवाइड होगा। तो 23 + 2 = 25, और 25 डिवाइडेड बाय 5 = 5, 5 5 से 25। लो भाई ये हमारा 5th पेयर आ गया। इनने तो हमसे केवल 5 पूछे थे, हम तो 5 की जगह कितने इनफाइनाइट्स बना सकते हैं, 10 भी पूछ ले तो बना देते। तो ठीक है, ऐसे कभी भी प्रॉब्लम आए तो जल्दी से यहाँ प्राइम नंबर लिख लिए रफ में, है ना, कंपोजिट लिख लिए और आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ज्यादा अपन को टेंशन में आना ही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट होती है। कुछ भी क्वेरी हो, सजेशन हो, है ना, मेरे को कमेंट्स करना, जैसा भी हो। बस इतना है, रिवाइज करना, थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करो। बेसिक्स से आपका आगे की क्लासेस बहुत डिपेंड होते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, साइंस में, ठीक है, इंग्लिश में। तो इनसे आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आप सीख रहे हो, क्योंकि इसका बिगर लेवल, ब्रॉड लेवल 7th है, फिर उसका 8th, फिर 9th, फिर 10th। तो यहाँ तक अच्छे समझते हुए चलो। प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया,
अब इसके बाद डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो सम है उस सम को जो कुछ भी आया है वो किससे डिवाइड हो जाए 5 से पूरा पूरा, तो वो हमने कर दिया, वो आ रहा है। ऐसे हमने 5 पेयर ढूंढ दिए, ठीक है। उन्होंने ऑड का और इवन का कुछ नहीं बोला था। चलो तो फिर इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नए इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 3.3 की। बाय।